अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ का नाम है असूल मुखारिज और उसकी क्लास नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम नेक्स्ट जो क्लास होगी यानी क्लास नंबर 2 में हम मुखारिज मुहक्कका पे डिस्कस करेंगे। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मुखारिज मुहक्कका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुखारिज की दो इकसाम होती हैं, एक होती है मुखारिज मुहक्कका और दूसरी है मुखारिज मुक़द्दरा। लेकिन आज की हमारा जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मुखारिज मुहक्कका। तो आइए देखते हैं मुखारिज मुहक्कका किसे कहते हैं। जो मखरिज हलक, लिसान, शफ़तैन में हो, जो मखरिज हलक, लिसान और शफ़तैन में हो, इन्हें मुखारिज मुहक्कका कहते हैं। रिपीट कर देता हूँ मैं, जो मखरिज हलक, लिसान और शफ़तैन में हो, इन्हें मुखारिज मुहक्कका कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हलक किसे कहते हैं, गले को, और लिसान ज़बान को कहते हैं, और शफ़तैन जिसे कहते हैं होंठों को कहते हैं। हलक गला है, लिसान ज़बान है और शफ़तैन होंठ है। हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मैं साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमें इस क्लास में आसानी हो, और हमारा जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें भी हमें बार बार रिपीट करने से इस तरह हमें याद हो जाएगा। हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं। तो फर्स्ट पे है हमज़ा और हा। हमज़ा और हा, हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं। हमज़ा हा, आइन हा, आइन हा, गैन खा। हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। आज हम इंशाअल्लाह हमज़ा और हा को देखेंगे। हमज़ा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हलक के 3 हिस्से होते हैं। हलक के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक दरमियान, और दूसरा नीचे वाला हिस्सा है, और तीसरा ऊपर वाला हिस्सा है। हलक के 3 हिस्से होते हैं, एक निचला है, एक दरमियान वाला है, और तीसरा नीचे वाला हिस्सा है। तो हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अब जो हमज़ा और हा है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। आप हमज़ा की देखें, हमज़ा का 2 टाइप का हमज़ा होता है। एक तो हमज़ा की एक मखसूस शक्ल है, जैसे कि हमज़ा लिखा होता है, आप नॉर्मल तरीके से देखते हैं हमज़ा जिस तरह की उसकी एक ख़ास शक्ल है उसमें हमज़ा होता है। लेकिन दूसरा अलिफ को भी हमज़ा कहते हैं। वो कब कहते हैं? जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश कोई भी साइन आ जाए, तो अलिफ को हम अलिफ नहीं पढ़ते बल्कि उसे भी हम हमज़ा पढ़ते हैं। लेकिन जो हा है ये भी 2 टाइप के, एक तो हा है, दूसरा हा है। दो चश्मी वाला हा है, उसको हम हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करते हैं। हलक के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा और हा अदा होता है। अब इसमें डिफरेंट ये है, ये जो हा है एक बारीक हा है जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो हा है, जो 2 चश्मी वाला हा है, ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब इसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, यानी थोड़ा सा पुल करके पढ़ते हैं, और जब इसको हम अदा करते हैं तो थोड़ी वाइब्रेशन होती है, नीचे वाले हिस्से में वाइब्रेशन होती है। अब हम जब भी देखते हैं कि ये जो हरूफ है ये कहाँ से अदा होता है, तो उसके ऊपर कोई हरकत लगाते हैं। जब हम हरकत लगा के पढ़ते हैं तो जो उसकी असल जहाँ से वो अदा होता है वो वाज़ेह हो जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं हा ज़बर हा, हा, ये जो हा की आवाज़ है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रही है। आप यहाँ पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं, हा ज़बर हा, तो नीचे वाला हिस्सा जो है वाइब्रेट होता है। इसी तरीके से हमज़ा है, हमज़ा भी नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। बसा औक़ात हम हमज़ा और आइन को सेम से पढ़ते हैं, आइन को हमज़ा पढ़ देते हैं। इसी तरीके से जो 2 जिस्मी वाला हा है उसको हम हा पढ़ देते हैं। ये अगर हम इस तरह कुरान करीम में गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बस औक़ात ऐसे होता है कि जो मायना होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब मायना चेंज होते हैं तो हम गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। इसी से हमने बचना है। आज की इस वीडियो में आपने हमज़ा और हा की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से अदा होते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से से।
آئیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو. اب دیکھیں کہ الف کے اوپر بھی اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ الف کو ہم پھر الف نہیں پڑھیں گے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے یا کوئی بھی سائن آتا ہے پھر اس کو ہم الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو بھی ہم حمزہ ادا کرتے ہیں. جیسے کہ الحمد, اب الحمد کے جو الحمد کے شروع میں جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے. اب اس کو ہم الف نہیں پڑھ رہے بلکہ حمزہ پڑھ رہے ہیں. اس کی آواز کیسے نکل رہی ہے؟ حمزہ سے, ادھر سے, حلق نیچے والے حصے سے, الحمد. اب دیکھیں وہاں پر ہا جو ہے وہ دو چشمی والا نہیں ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے الحمد. اگر ہم الحمد پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, جو اصل ہا ہے وہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ جو دو چشمی والا ہے یعنی نیچے والا حصہ وائبریٹ ہو رہا ہے. ہم نے اسی سے بچنا ہے اور اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہمارے حروف رہ گئے ہیں عین ہا اور غین خا, اس پر ہم ڈسکس کریں گے. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے جو مخارج ہیں, جو آپ کی ادائیگی ہے وہ بہتر ہوگی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس کلاس کو اور اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے, اس پہ عمل کرنے, اس کو یاد رکھنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.